हेलो एवरीवन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की लेक्चर सीरीज के एक और महत्वपूर्ण लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम जानेंगे मेजर स्पेस मिशंस एंड सैटेलाइट्स लॉन्च बाय इसरो। अंतरिक्ष में भारत के द्वारा जो प्रमुख उपग्रह लॉन्च किए गए हैं और मेजर स्पेस मिशन जो कैरी आउट किए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर सीरीज के अन्य लेक्चर्स देखने के लिए आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह हमारे आंसर राइटिंग चैलेंज के साथ। आज के 3 मार्कर्स हैं चंद्रयान 2 एंड सेकंड 3 मार्कर इज व्हाट इज मॉम, मध्य प्रदेश पीएससी के 2017 के मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। 5 मार्कर एंड 6 मार्कर्स में है राइट शॉर्ट नोट ऑन नाविक एंड डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट चंद्रयान 1। आइए स्टार्ट करते हैं चंद्रयान 1 के साथ। देखिए, चंद्रयान 1 इंडिया का पहला सक्सेसफुल सफल मिशन था चंद्रमा तक जाने के लिए, मून तक जाने के लिए, जिसको कि 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल था PSLV C11 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C11 इस पर्टिकुलर व्हीकल का सीरीज कोड है। कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा से। इसके बाद पेलोड्स मतलब कि जो उपग्रह हमने वहां पर भेजे, जो प्रोब्स हमने वहां पर भेजे, उस पर्टिकुलर मून की सतह के बारे में जानने के लिए, मून के एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए, उसमें मेजरली आप देख सकते हैं टेरेन मैपिंग कैमरा। इसके बाद बहुत सारे इमेज सेंसर्स हमने भेजे, बहुत सारे स्पेक्ट्रोमीटर्स हमने भेजे। मेजर थे टेरेन मैपिंग कैमरा, मून मिनरोलॉजी मैपर, रेडॉम रेडिएशन डोज मॉनिटर एंड मून इम्पैक्ट प्रोब दैट इज MIP इसलिए भेजा था ताकि हम मून पे एक इम्पैक्ट के थ्रू प्रोब कर पाए, इम्पैक्ट डाल पाए मून पे, हमारी छाप छोड़ पाए, दैट इज मून इम्पैक्ट प्रोब। तो ये कुछ मेजर पेलोड्स थे जो कि हमने चंद्रयान 1 की डेक में स्टोर करके मून तक पहुंचाए। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे मिशन के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में था केमिकल मैपिंग करना मून के सरफेस के ऊपर, सर्च करना वाटर आइज ऑन मून सरफेस, खासकर उन रीजन्स में जो कि हमेशा ढके हुए रहते हैं, जैसे शेडो रीजन में रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर वाटर और आइस की ट्रेसेस को ट्रेस करना। इसके बाद केमिकल आइडेंटिफिकेशन करना, केमिकल कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करना, कहां पर हाईलैंड रॉक्स में, लूनर हाईलैंड रॉक्स में, जहां पर भी पहाड़ी क्षेत्र है मून के ऊपर, उनके रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है। इसके अलावा कुछ रीजन्स, एटकिन रीजन्स के ऊपर, इंटीरियर मटेरियल के ऊपर रिसर्च करना, इनके ऊपर हमने इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर ध्यान दिया। इसके बाद में हाइट वेरिएशंस लूनर सरफेस पे किस तरीके के हैं, सैटेलाइट रॉक्स के ट्रैक के माध्यम से हमको इसको देखना है। इसके बाद एक और मेजर ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर मिशन का कि मून का ओरिजिन और इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, उसके बारे में जानकारियां हासिल करना भी इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स में शुमार था। इसके बाद देखते हैं इस मिशन ने अचीव क्या किया। बेसिकली अचीवमेंट है, सबसे पहला अचीवमेंट है ट्रेसेस ऑफ वाटर चंद्रयान 1 के माध्यम से मून के ऊपर मिले हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट इस पर्टिकुलर सैटेलाइट मिशन का रहा। इसके बाद लूनर ग्लोबल इमेजिंग हमने की, मून की अलग अलग तरीके से इमेजिंग हमने की, जिसके माध्यम से हमको बहुत सारे इंसाइट्स मिले, और ये हमारा पहला सक्सेसफुल मिशन था मून तक जाने के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ, तो ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। इसके साथ में फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज इस मिशन के माध्यम से खुल पाई कि हम आगे आने वाले समय पे भी इस तरीके की मिशंस लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने सक्सेसफुली जो है ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करा। ऑर्बिट मैन्यूवरिंग मतलब हमने अर्थ ऑर्बिट से हमने उसको मून के ऑर्बिट तक सैटेलाइट को लेकर के गए, तो ये भी एक मेजर अचीवमेंट है इसरो का। इसके पहले कभी ऐसा हमने ऑर्बिट मैन्यूवरिंग नहीं किया, और ऑर्बिट मैन्यूवरिंग सक्सेसफुल होने की वजह से हम आगे आने वाले समय में मंगलयान जैसे यान को भी लॉन्च कर पाए। इसके बाद थर्मल एनवायरनमेंट ऑफ लूनर ऑर्बिट्स समझने में हमको हेल्प मिली इस पर्टिकुलर मिशन के माध्यम से। थर्मल एनवायरनमेंट जो कि मून के आसपास है उसके वो भी समझने में हमको इस पर्टिकुलर मिशन के माध्यम से समझ मिली। तो ये मेजर चंद्रयान 1 के ऑब्जेक्टिव्स रहे। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 का जो मेजर ढांचा है वो तो जो विक्रम लैंडर के फॉर्म में था वो हमारा फेल साबित हुआ। विक्रम लैंडर लैंड जरूर किया, लेकिन उसका कनेक्शन लैंड होने के बाद लॉस्ट हो गया। लॉन्च हमने किया था 22 जुलाई 2019 में। पार्शियली सक्सेसफुल मिशन है, अनफॉर्चुनेटली पार्शियली फेल हो चुका है। लॉन्च किससे किया था? GSLV Mark 3 से, जो कि इसरो द्वारा निर्मित सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है अभी तक का। क्या क्या कैरी पेलोड्स थे इसके साथ? देखिए, पेलोड में सबसे मेजर पेलोड है विक्रम लैंडर, जो कि इंडिया का पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग टू लूनर सरफेस को इंश्योर करने के लिए था। इसके बाद प्रज्ञान रोवर है। प्रज्ञान रोवर जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड व्हीकल है, जो कि एक रोवर की तरह वहां पर हमने लैंड किया। रोवर क्या होता है हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको समझाया भी है।
ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर इस वजह से कि जो प्रज्ञान रोवर है और विक्रम लैंडर है इनका संपर्क पृथ्वी के साथ जोड़ने के लिए हमने ऑर्बिटर का यूज किया, ताकि एक सैटेलाइट के माध्यम से हम कनेक्शन दोनों के बीच में रिले कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाए। अदर पेलोड्स क्या थे? चंद्रयान 2 के सरफेस के ऊपर स्पेक्ट्रोमीटर्स, इमेज सेंसिंग, इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, चंद्रयान सरफेस थर्मो फिजिकल एनवायरनमेंट, अल्फा फिजिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो अलग अलग तरीके के पेलोड्स हमने दिए थे। मेजर जो है हमारे लिए विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर एंड ऑर्बिटर है, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए था। रोवर जो है किसी भी हेवनली बॉडी की सतह पर कोई भी हम व्हीकल जब भेजते हैं तो उसको रोवर बोलते हैं, बेसिकली वो है। और ऑर्बिटर है जो कि सैटेलाइट कनेक्शन के लिए था। तो मेजर पेलोड्स तो यही थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस मिशन के? मून की टोपोग्राफी के बारे में पता लगाना, मून की केमिकल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन के बारे में पता लगाना, इन सिटू स्टडीज मतलब वहां पर रह करके क्या क्या वहां पर हम पॉसिबिलिटी जान सकते हैं उसके बारे में, और सर्च फॉर वाटर भी इस पर्टिकुलर मिशन का ऑब्जेक्टिव था। सर्च फॉर वाटर हम ऑलरेडी चंद्रयान 1 के माध्यम से अचीव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी और कहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी इस पर्टिकुलर मिशन का एक ऑब्जेक्टिव रहा। नेक्स्ट देखते हैं मंगलयान। मंगलयान इंडिया का पहला इंटरप्लानेटरी सक्सेसफुल मिशन रहा, जिसमें हमने पृथ्वी से लेकर के मंगल तक का सफर तय किया। कब लॉन्च किया गया? तो 5 नवंबर 2013 में। मार्स के ऑर्बिट में सैटेलाइट का इंसर्शन, व्हीकल का इंसर्शन कब हुआ? 24 सितंबर 2014 के अंतर्गत। मिशन का कॉस्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे कम खर्चे में सिर्फ भारत ही इसको लॉन्च कर सका। ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ₹450 करोड़ वहां पर मिसिंग है, आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्च बाय PSLV C-25 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 के माध्यम से लॉन्च किया। श्री हरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया हमने इसको। पेलोड्स क्या थे? मार्स कलर कैमरा हमने इसमें पेलोड के माध्यम से दिया। इसके बाद में थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मीथेन का पता लगाने के लिए मार्स के ऊपर, मार्स एग्जॉस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, लाइमन अल्फा फोटोमीटर। ये कुछ मेजर पेलोड्स हमने इसमें डाले। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स सरफेस फीचर्स, क्या मार्स के ऊपर सरफेस फीचर्स हैं, टोपोग्राफिक फीचर्स क्या हैं उसका एक्सप्लोर करना, उसका मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लोर करना, मिनरलोलॉजी करना, मतलब कौन कौन से मिनरल्स वहां पे पाए जाते हैं उसको देखना, मार्स के एटमॉस्फेयर को देखना कि मार्स के एटमॉस्फेयर में क्या क्या गैसेस हैं। तो ये सब चीजें हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव मंगलयान के रहे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मंगलयान के बाद में नाविक या IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जिस तरीके से अमेरिका का GPS है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसी तरीके से इंडिया ने भी अपना इंडिजिनियस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। कई बार जंग के हालात में ऐसे डिफेंस रिलेटेड मामलों में जो हमको नेविगेशन की आवश्यकता पड़ती है, उस समय पर हो सकता है कि विदेशी लोग हमें उनका नेविगेशन सिस्टम नहीं प्रदान करें नेविगेशन सर्विस। इस वजह से भारत के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने IRNSS दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया। ये दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। पहला सर्विस है इसका स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, जो सब यूजर्स के लिए है, और सेकंड है रेस्ट्रिक्टिव सर्विस, जो कि खाली कुछ अथॉराइज यूजर्स के लिए, जैसे कि मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। क्या इसके अंदर है? बेसिकली 7 सैटेलाइट्स प्लान किए गए थे। 8वां सैटेलाइट भी इसमें अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। 7 सैटेलाइट्स में से 3 सैटेलाइट्स जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं, और 4 सैटेलाइट्स जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूं। जिस तरीके से अमेरिका के GPS में 24 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, वैसे ही हमारे यहाँ के इसमें खाली 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है, जिसके माध्यम से इंडिया और इंडिया के आजू बाजू के 1500 किलोमीटर तक का रेडियस हम कवर कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन की मदद से। इसको एक नया नाम भी दिया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, दैट इज नाविक। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए नेविगेशन फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाविक एक 3 मार्कर और 6 मार्कर या फिर लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन के रूप में आपको याद रखना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गगनयान फ्यूचर मिशन है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। बेसिकली ये इंडिया का फर्स्ट मैन मिशन है, जो कि अभी प्लानिंग स्टेज में है, एग्जीक्यूशन में अभी समय है। लॉन्च व्हीकल इसके लिए यूज होने वाला है GSLV Mark 3। प्रोजेक्ट डेट जो है वो दिसंबर 2021 है।
ऑर्बिट क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट में हम प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं? बेसिकली मैन मिशन है, इसका मतलब है कि हम अंतरिक्ष में मनुष्य को पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं। और कहां पर? लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब अंतरिक्ष में स्पेस जहां से चालू होती है वहां से लेकर के 2000 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की जो ऑर्बिट्स हैं, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, इसरो ने 4 आर्मी पर्सनल को सिलेक्ट कर लिया है जो कि रशिया में अंडर ट्रेनिंग है। पॉजिटिव्स क्या है इस पर्टिकुलर मिशन के? कि इट विल डेवलप क्यूरियोसिटीज इन स्टूडेंट्स इन साइंस फील्ड, और साथ ही साथ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेगा लगभग 15,000 लोगों के लिए। ये गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं पॉजिटिव्स इसके गगनयान से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और मिशंस। कुछ और मिशंस में एक आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन जो है इंडिया का इसरो द्वारा निर्मित ऐसा मिशन है जो कि सन को स्टडी करने के लिए, सन की कोरोना मतलब सन की बाहरी सतह जो रहती है, ये एंड ऑफ 2020 में लॉन्च होने के लिए संभावित है। स्पेसक्राफ्ट यूज विल बी प्लेस्ड इन L1 लैग्रांज पॉइंट, मतलब जो स्पेसक्राफ्ट है वो L1 पॉइंट पे लोकेटेड होगा। L1 पॉइंट क्या होता है मैंने स्पेस ऑर्बिट वाले लेक्चर में आपको समझाया हुआ है। लॉन्च व्हीकल यूज होगा PSLV एक्सेल। ऑब्जेक्टिव क्या है आदित्य L1 का? आदित्य L1 विल स्टडी द सन्स कोरोना, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रेज, सन्स फोटोस्फीयर, सन का जो फोटोस्फीयर है उसको स्टडी करेंगे, क्रोमोस्फीयर स्टडी करेंगे, अल्ट्रावायलेट। इसके बाद में सोलर एमिशंस को स्टडी किया जाएगा, सोलर विंड, सोलर फ्लैर्स जो होते हैं उनको स्टडी किया जाएगा, कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी किया जाएगा, एंड साथ ही साथ इट विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ सन। पूरे की पूरे 24 घंटे तक उसकी इमेजिंग की जाएगी ताकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सन के बारे में हम जुटा सकें। इसके अलावा क्रैटोस 3, कार्टोसैट 3 के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है अभी इसरो ने। ये 3rd जनरेशन एजाइल एडवांस सैटेलाइट है, हैविंग हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग और कैपेबिलिटी। लो अर्थ ऑर्बिट में है, अर्थ इमेजिंग के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। पोल सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या लियो ऑर्बिट में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। लॉन्च व्हीकल था PSLV C47, ये भी एक मेजर सैटेलाइट है इंडिया का। इसके बाद RISAT सीरीज हमने लॉन्च की है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। GSAT सीरीज कम्युनिकेशन के लिए GSAT 11 जो है अभी तक का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट जो है इसरो ने लॉन्च किया है। INS है एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी, एस्ट्रोसेट है स्पेस साइंसेस से रिलेटेड कैटेगरी। तो ये कुछ मेजर जो मिशंस या उपग्रह जो इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किए गए वो हैं। ये इस पर्टिकुलर मिशंस के लिए सफाइस करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप स्कल्प एकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। आपने अभी तक अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं कीजिए, लाइक कर सकते हैं कीजिए, ताकि हम और बहुत सारे आपके जैसे सीरियस एस्पिरेंट्स तक हम पहुंच सकें। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा जिसमें हम इसरो एंट्रिक्स इन स्पेस एंड स्पेस रिलेटेड करंट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।